मतलब पढ़ाते तो खतरनाक हैं, बस मिलते यहां नहीं है, मिलते कहां पे, एप्लीकेशन पे। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ध्यान रखिएगा कुछ बहुत अनमोल चीजें होती है, उनको उस हिसाब से रखनी होती है कि आप जब भी सोनार की दुकान पे जाते हो ना, तो खूब सारी ज्वेलरी होती है, वो जमा रखी होती है, लेकिन हीरो के हार होते हैं, उनको थोड़ा अलग से रखा जाता है। ठीक है, कि हाँ हीरो के हार तक वही पहुंचे जिसको वहां पहुंचना है। ठीक है, सबको दिखाने से भी कोई मतलब नहीं है। और हीरे की परख तो सिर्फ किसको होती है, जौहरी को होती है। तो ये सारी चीजें देखो, सवाल भी ला करके अभी टाइम पास करना होता ना, तो यहां पर आपके सामने बोलते चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और कुछ नहीं है। ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। तो ये सवाल एग्जामिनर में नहीं आते हैं, पेपर आएगा थोड़ी खड़क सिंह के खड़कने से क्या खड़कता है, कुछ नहीं खड़कता है। समझ पा रहे हो, सवाल जो निकल के आते हैं वो सवाल इसी प्रकार से निकल के आते हैं। तो बढ़िया सिस्टमेटिक वे में पढ़ो और लगातार पढ़ो, जबरदस्त वाला पढ़ो, कि जिससे एक एक चीजें क्रिस्टली क्लियर हो जाती। मैं हमेशा कहता हूं साइकेट्रिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं दो दृष्टिकोण से बता सकता हूं कि अगर उसमें आपकी जागृति पैदा हो गई तो उससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उससे घटिया कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे पागल एक जैसे हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो तू भी पागल, तू भी पागल, तू भी पागल। तो बेस्ट सॉल्यूशन इसका यह है कि जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार है कभी काम नहीं आने, उन सबको एक एक बीमारी पकड़ा दो। मामा जी थॉट प्रिजर्वेशन, नानी जी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, नाना जी उनको ओ ये जितनी टर्मिनोलॉजी है सब टर्मिनोलॉजी पकड़ा दो, पर याद रखना कि किसको कौन सी टर्मिनोलॉजी पकड़ाई थी, जिससे आप बढ़िया तरीके से पूरा दिमाग में सेट कर दो। छोटा वाला मामा माइल्ड डिप्रेशन, उससे बीच वाला मॉडरेट डिप्रेशन, सबसे बड़ा वाला सीवियर डिप्रेशन। तीनों क्लियर। पेपर में सिर्फ मामा की शक्ल याद करनी है, सिम्टम डन करने हैं, दिक्कत क्या है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। बस याद रखना कि बढ़िया तरीके से बताना है, वरना सारे पागल मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ेंगे तो बढ़िया जवाब देंगे। और साइकेट्रिक का पेपर में क्या रोल होता है ये आप सबको पता है। नॉर्सेट प्री और मेंस के लिए तो मैं हमेशा बता सकता हूं कि प्री में साइकेट्रिक के सवाल बिचे 2-3 पेपर में ऐसा हुआ कि एक एक दो दो सवाल और कुछ पेपर में दिया ही नहीं। सारे लोग इतने हवा में चले गए कि साइकेट्रिक तो सिलेबस से हटा दी, मेंस में ऐसा मार के रख दिया 25-30 पेपर, यानी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही साइकेट्रिक बन गई। तो साइकेट्रिक तो पक्का निकल के आती है, हर पेपर में आती है। सीएचओ दे रहे हो तो वो पूछेगा दारू पी ली, ज्यादा पी ली, ठंडी पी ली, ठर्रा पी लिया, 35 का पी लिया, 40 का पी लिया, 42 का पी लिया, गाड़ी चला दी, धीरे चला दी, सवाल आएगा। भांग चरस गांजा बीसीजी, समझ पा रहे हो, कुछ ना कुछ तो पक्का ही आएगा। नॉर्सेट के अंदर आता है, लगातार आता है, तो बढ़िया पढ़ो। और इंपॉर्टेंट चीज है कि साइकेट्री के लिए थ्योरी पढ़ने के बाद जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको ना, उतनी करने की कोशिश करो, जिससे आप अलग अलग पागलों से अलग अलग सवालों में मिलोगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा थ्योरी के बाद ही करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि थ्योरी से क्वेश्चन निकलते हैं, क्वेश्चन से कभी थ्योरी नहीं निकलती है। तो ये जानकारी